नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु वाज़िन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु वाज़िन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं भी इबादत होती है, हम यूं ही इबादत करते हैं। इस्लाम के गुलशन की हम जान दे के हिफाजत करते हैं। जीने का हमें कोई शौक नहीं, मरने की हमें कोई फिक्र नहीं। वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो दीन की हिफाजत करते हैं। मेरे काबिल कदर असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब हमसफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने सहाबा के शौक़ शहादत के मौजू पर लब कुशाई करने की जिसारत करना चाहता हूँ। सामीईन ग्रामी, जब मेरी निगाह तारीख़ औराक़ पर पड़ती है तो मुझे हर जगह शुहदाए का खून बहता हुआ नजर आता है और तारीख़ औराक़ शुहदाए के खून से रंगीन और लबरेज नजर आते हैं। आई सहाबा के शौक़ शहादत को देखने से पहले सहाबा के सरदार और रहबर को देखते हैं। इमाम उल अंबिया सरताजुल मुरसलीन की तमन्ना क्या है? मेरे मदनी आका तरफ फरमाते हैं लौ दित्तु अन्नी उक़तलु फी सबीलिल्लाहि सुम्मा ओया सुम्मा उक़तल सुम्मा ओया सुम्मा उक़तल सुम्मा ओया सुम्मा उक़तल। सामीईन मोहतरम, सहाबा में शहादत की तड़प थी, शहादत का जज्बा था। अगर सहाबा शौक़ शहादत न होता तो बदर में 14 सहाबा शहीद न होते। अगर सहाबा में शौक़ शहादत न होता तो ओहद में 70 सहाबा शहीद न होते, जिसमें आपके चचा हजरत हमजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अगर सहाबा में शौक़ शहादत न होता तो खुंदक में 6 सहाबा शहीद न होते, बैर मऊना में 67 शहीद न होते। मुझे कहने दीजिए, अगर सहाबा में शौक़ शहादत न होता तो सिद्दीक़ अकबर दौर खिलाफत में 28,000 सहाबा अपनी जान के नजराने पेश न करते। फारूक आज़म के दौर में 14,000 सहाबा शहीद न होते। उस्मान गनी के दौर में 16,000 सहाबा शहीद न होते। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर सहाबा में शौक़ शहादत न होता तो घरों में बैठ जाते, अपने भी बच्चों में बैठ जाते। अरे किसको अपने घर के नरम गुदार बिस्तर पर सोना पसंद नहीं, लेकिन सुन लो, जब मेरे नबी के यारों ने नबी का कलमा पढ़ लिया तो उन्हें घर में बैठना पसंद नहीं आया, बल्कि मैदान कारज़ार में तलवारों के साए में चलना पसंद आया। और ये तो वो सहाबा है जिन्होंने नबी की अबरी की खातिर, अल्लाह के दीन की अज़मत की खातिर, अल्लाह ताला के पूरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की खातिर अपने बीनों को बेवा करवा दिया, अपनी औलाद को यतीम करवाया, घरों से बेघर होकर, बदन से बेवतन होकर पूरी दुनिया में इस्लामी परचम लहरा दिया। अब आए जरा उस सहाबी की तलाब को देखते हैं जिन्होंने अपने खून से तारीख़ इस्लाम को रंगीन कपा पहनाई और अपने सरमाया जिंदगी से गुलशन इस्लाम की अबियारी की। वो कौन था? वो फारूक आज़म थे जो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक। अगर सहाबा के शौक़ शहादत को देखना है तो आए जरा ओद के पहाड़ से पूछते हैं, ए ओद, जरा तू बताना मेरे अब्दुल्ला बिन हजश तेरे सीने में किस जज्बा और शौक़ से आया था? तो ओद का पहाड़ निभाने के तेज लगता है। ए रफ़ीक, क्या तुझे मालूम नहीं कि वो क्या तमन्ना करते हुए ये दुआ कर रहे थे? कि वो क्या तमन्ना करते हुए ये दुआ कर रहे थे? ए अल्लाह, कल दुश्मन से मुकाबला है, ए रब तौबा कर मेरे, एक मुकाबले में एक बहादुर शख्स है, उस पर वार करूं तो मुझ पर वार करे, फिर मैं उस पर वार करूं तो मुझ पर वार करे, यहाँ तक कि मेरे हाथ नाक कान काट दिया जाए। चल तेरे दरबार में हाजिरी हो और तो सवाल करे, ए अब्दुल्ला, नाक कान कहाँ कटवाए तो मैं जवाब दूं। ए अल्लाह, तेरे दी की खातिर और तो कहे सदका या अब्दुल्ला, मेरे रेवत मुसलमानों, जज्बा शहादत को देख रहे हैं तो हराम बिन गुनाहान को देखिए। जब दुश्मन की दरान के सीने में बेबस होती है तो जाम शहादत नोश फरमाते हुए कहते हैं, उस्तु रब्बिल काबा, उस्तु रब्बिल काबा। अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। ऐसा क्यों ना वो शायर कहता है, यही है आरज़ू सीरत मुस्तफा आम हो जाए, सबसे ऊंचा परचम परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह।